ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही, लेकिन राहुल गांधी इसे सरेंडर बताने पर आमादा हैं। आप इनका कंफ्यूजन देखिए कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जब भारत युद्ध जीत रहा है तो नरेंद्र मोदी ने सीज फायर क्यों किया। दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में सरेंडर कर दिया। इन्हीं के इंडिया अलायंस के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 6 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था वो तो ऑपरेशन सिंदूर फेल था। तो जब ऑपरेशन सिंदूर फेल था तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि भारत जीत रहा था, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। और जीत रहा था तो मानो कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार हुआ। राहुल गांधी को कौन समझाए कि सरेंडर और सीज फायर में अंतर होता है बॉस। सरेंडर वो करता है जो हार रहा होता है। यहां तो पाकिस्तान चीख चीख कर बता रहा है कि उसे भारत ने कितना मारा है। राहुल गांधी की इन्हीं बेसिर पैर की बातों पर आज बीजेपी ने धागे खोल दिए। सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और उन्होंने फिर क्या क्या कहा आप सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की इस राजनीति की कैसे और धुलाई हो रही। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। राहुल गांधी अक्सर पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं। यही काम उन्होंने नरेंद्र सरेंडर वाली बात कहकर कर दिया, क्योंकि यह बात सबको पता है कि नरेंद्र मोदी देश हित में किसी के सामने झुकने वाला कैरेक्टर नहीं है। जब पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया खिलाफ थी तब भी वो रूस से तेल ले रहे थे। S-400 खरीद रहे थे, अमेरिका नहीं रोक पाया बॉस। जब नरेंद्र मोदी तब नहीं झुके तो अब कैसे झुक जाएंगे, वो भी पाकिस्तान के सामने। जब खुद भारत 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कह दी उसके बचाव में कांग्रेस पार्टी और आगे बढ़कर पीएम मोदी की को कई बातें और कह रही है उनको लेकर। इस पर बीजेपी भी जबरदस्त तरीके से भिड़ गई। इस राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर से कैसे चिंगारियां निकल रही हैं, देखिए जरा। जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे, भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं, और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखती। उनके सामने प्राइम एग्जाम्पल है कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, यह नारा लगा के सोचा था कि वो नरेंद्र मोदी को जो है वो लोगों की नजर में करप्ट साबित कर देंगे। भाई पब्लिक ने उनको बाहर बैठा दिया, राहुल गांधी को, कि तुम बाहर बैठो, हम नहीं मानते चौकीदार चोर है। इसी तरीके से वो अडानी अंबानी करते रहे हैं पिछले कई साल से। सोचते हैं यही नैरेटिव बेचूंगा, इससे मोदी को पीछे कर दूंगा। बहुत हाथ पैर मार रहे हैं तो भी 3 चुनाव में 99 सीट पहुंच पाए। उनको समझ ही नहीं आ रहा भाई। किसी ने कान में बोल दिया कि एक ही बात बार बार बोलोगे तो पब्लिक मान लेगी, लेकिन बॉस आपकी क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि आप जो बोलते हैं वो सच्ची बात है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। पब्लिक को भरोसा ही नहीं होता इन पर कि ये देश हित में कुछ सोच सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति ऐसी है कि वो किसी की सुनते नहीं है। अगर सुनते होते तो सरेंडर वाली बात वो नहीं करते, क्योंकि खुद उनकी पार्टी में शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे नेता कह चुके हैं कि ट्रंप की मध्यस्थता वाली कोई बात ही नहीं है। ट्रंप तो कुछ भी कहते रहते। राहुल गांधी को अपने नेताओं को ही सुन लेना चाहिए, कुछ नहीं तो राहुल गांधी को सेना पर ही भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि सेना ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन आने पर सीज फायर हुआ। खुद सीडीएस जनरल अनिल चौहान कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने 48 घंटे लड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन 8 घंटे में उन्होंने सरेंडर कर दिया।
लेकिन नहीं, राहुल गांधी को सरेंडर कर दिया भारत ने, सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने, यही नैरेटिव बेचना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, बहुत कमाल की बात है, आप जरा इसको गौर कीजिए कि किस तरह की चीजें चल रही हैं इस देश में। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप देखिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो 6 मई को हुआ, 6 और 7 मई के बीच में रात में ऑपरेशन सिंदूर होता है, ये सबको पता है। 25 मिनट में भारत ने 9 आतंकी ठिकाने फोड़ दिए थे। भारत ने क्या बोला था कि भाई हम टेररिस्ट को मारने जा रहे हैं, आतंक के खिलाफ लड़ाई है, यही बोला था ना। इसके बाद भारत ने 7 तारीख को फिर लड़ाई लड़ ली हो, 8 को लड़ ली हो, ऐसा तो नहीं कर रहा था भारत। हां, वहां से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजने शुरू किए तो भारत ने कहा अभी बहुत मारेंगे अगर यही सब तमाशा करोगे। तो भारत ने फिर ड्रोन भेज के दिखाया कि देखो हम रावलपिंडी तक ड्रोन भेज सकते हैं। पाकिस्तान फिर नहीं रुका, फिर मार खाने आया तो भारत ने फिर रिस्पॉन्ड किया। भारत मार नहीं रहा था पाकिस्तान को, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा था। भारत पाकिस्तान को बता रहा था कि हमको यही काम करना था जिसके लिए हम घुसे थे। तुम्हारे आतंकियों को बताना था कि बहुत मारेंगे, अगली बार छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा फिर मार खाने आता था, भारत जवाब देता था, और फिर 10 मई को भारत ने सबसे तगड़ा जवाब दिया कि उनके एयरबेस उड़ा दिए, और उसी शाम सीज फायर हो गया। तो भारत तो हमेशा से यही टारगेट लेके चल रहा था भाई। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम फुल फ्लेजेड वॉर के लिए उतर गए। तो सरेंडर की बात कहां से आ रही है? सरेंडर तो वो कर रहा था पाकिस्तान जो बार बार मार खाने आ रहा था और मार खा के जा रहा था, तो वो ना सरेंडर करेगा। तुम आओगे मार खाने तो हम मार रहे थे, हम बार बार तुमको थोड़े ही मारने गए थे। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को कुछ सुनना ही नहीं है भाई। उनको तो बस साबित कर देना है कि भारत ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। जरा भी दिल में नहीं लगता कि मैं अपने देश के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूं, मिर्च मसाला लगा के कहानियां सुना रहा हूं। और इनके लोग भी वैसे ही भाई। ये पवन खेड़ा को सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना, और फोन आकर बोला जाता है नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। ये वहीं बैठे हुए थे, सुन रहे थे कोने में बैठ के कि फोन आया ट्रंप का। अभी तक तो अमेरिका ने यह कहा भी नहीं है कि इसको लेकर ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बात हुई थी। जो भी बात होने की बात है वो अमेरिका के दूसरे नेताओं की बात होने की बात है, वहां के एनएसए और अपने एनएसए के बात होने की बात है। पीएम मोदी और ट्रंप की डायरेक्ट बात हुई हो कि सरेंडर कर दीजिए, सीज फायर कर दीजिए, ये कहां सुन लिए? ये पेगासस लगा के बैठे हैं क्या नरेंद्र मोदी के ऑफिस वाले फोन में? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह जानते होंगे कि वो जो बोल रहे हैं उसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। उसके बावजूद कांग्रेस के नेता इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी का सरेंडर वाला बयान और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का यह पोस्टर दोनों पाकिस्तान की मीडिया में छाया हुआ है। सुनिए पाकिस्तान की मीडिया कैसे राहुल गांधी के बयान को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप सोचिए, पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, जिस पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा था अपनी जनता के बीच, अपनी आवाम के बीच यह साबित करना कि भाई हम जीत गए हैं। भारत, इतने सबूत भारत ने फोड़ फोड़ के दे दिए कि कैसे ढकते वो लोग। उनके लिए कितना आसान कर दिया राहुल गांधी ने कि देखो ना, इंडिया वाला तो खुद ही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, और मोदी ने सरेंडर किया होगा इसका मतलब हम ही लोग ना जीत रहे होंगे। पाकिस्तान के नेता अब ये अपने लोगों को कहेंगे। यानी राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को प्लेट में सजा के दिया है कि लो ना यार, खाओ ना, मिठाई खाओ। पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी को हीरो बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के बयानों के दम पर पाकिस्तान अपने एजेंडे की इमारत खड़ी कर रहा है। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं कि बताओ कितने विमान गिरे भारत के, कितने रफेल गिरे, जबकि खुद पाकिस्तान यह नहीं बता पा रहा कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल रहा है कि हमने भारत के 10 विमान लॉक कर दिए थे, टारगेट लॉक कर दिए थे, हम 10 विमान गिरा सकते थे, हमने 5 गिरा। ये बिलावल भुट्टो बाहर जाके बोल रहा है कि हमने 20 विमान लॉक कर दिए थे, हमने जो है 6 गिराए। अरे पहले तय तो करो कि 10 लॉक किए थे कि 20 लॉक किए थे, 5 गिराए हो कि 6 गिराए हो। कहानी बुन रहे हो तो कम से कम कहानी तो एक बार एक साथ बैठ के बना लो कि हमको क्या कहानी बेचनी है। एक नंबर का झूठा देश है पाकिस्तान। इनके झूठ की कोई सीमा ही नहीं होती, जो मन में आए बोल देना है। लेकिन भारत में
राहुल गांधी के बयानों की वजह से पाकिस्तान को अपना झूठा नैरेटिव सेट करने में मदद मिल जा रही है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि जो बातें पाकिस्तान नहीं बोल रहा वो राहुल गांधी कर रहे हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी कैसे राहुल गांधी पर लगातार हमलावर। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए, राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, उसमें वो नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते सेना पर ही सवाल उठाने वाले काम कर रहे हैं। इसी बात पर बीजेपी राहुल गांधी को सुना रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह लीडर ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में जो राहुल गांधी को लेकर छप रहा है उसका स्क्रीनशॉट डाल रहा है। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि कहीं राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के एजेंट तो नहीं है। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भड़क गए। जेपी नड्डा ने कहा कि सेना के शौर्य और पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों का घोर अपमान है। अगर कोई पाकिस्तानी भी ऐसा कहता तो हम उस पर हंसते, लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, यह देशद्रोह से कम नहीं। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि जिनकी नीतियां सरेंडर की रही हो उसे उसके आगे कुछ सूझ भी नहीं सकता। इस बयान के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस का इतिहास खोल डाला। सरेंडर की एक लंबी चौड़ी लिस्ट राहुल गांधी के सामने रख दी। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को सरेंडर का मतलब समझाया। आपको यह समझना है, सरेंडर तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी को सिर्फ बीजेपी ही नहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर रही। राहुल गांधी को आज सेना पर अपमानजनक बयानबाजी करने के लिए फटकार भी लगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सेना के अपमान के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी पर आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर अपमानजनक बयान दिए थे। इसी पर लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल की गई थी। राहुल गांधी ने लखनऊ हाईकोर्ट में मानहानि के आदेश को चुनौती दी। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन सेना के खिलाफ बयानबाजी करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। यानी हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी को लताड़ लगाई कि भाई बोलते वक्त ये तो देख लो कि सेना के लिए बोल रहे हो। बीजेपी राहुल गांधी पर फायर है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कल राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा था। आज कांग्रेस ने फिर से विदेश मंत्री पर बयानों की बंदूक तान दी। पवन खेड़ा
उन्होंने एस जयशंकर को पराजय शंकर कहकर संबोधित किया और यह भी दावा कर दिया कि जनता मोदी सरकार को सत्ता से हटाना भी जानती है। नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है, पराजय शंकर। अब पराजय शंकर चुप हैं बहुत दिनों से। पराजय शंकर चुप इसलिए हैं कि बेचारों को बोला जाता है अभी आप जवाब दो, फिर जवाब देते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। ये लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि जयशंकर नाम है, मैंने पराजय शंकर कर दिया। वाह वाह, क्या क्या लाइन लिखी सर आप। नरेंद्र सरेंडर लिख दिया, आ हा, मजा आ गया, क्या लाइन लिख दी। ये सोशल मीडिया में 4 वीडियो घूम गए, जूम जूम करके राहुल गांधी की आंख से ऐसे करंट निकाल दिया, उसी में खुश हो जाते हैं। अरे खुश होने के लिए जगह भी तो देख लो, कहां खुश हो रहे हो। देश का मुद्दा है, उसमें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वीडियो वायरल करके बहुत खुश हो। राहुल गांधी जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान भी बहुत खुश है। अब तो पाकिस्तान की मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आधा सच बोल रही है। 1962 में नेहरू ने भी चीन के सामने सरेंडर किया था। मतलब राहुल गांधी को सिर्फ बीजेपी नहीं, यहां की अदालत नहीं, पाकिस्तान के पत्रकार भी सुना रहे हैं। वहां हामिद मीर करके एक पत्रकार है, उसने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से कुछ साम्राज्यवादियों को खुश करने में लगी रहती है। 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध के समय नेहरू ने अमेरिका से मदद मांगी थी, नेहरू ने भी चीन के सामने सरेंडर कर दिया। अब बताइए, वो आपके मजे भी ले रहे हैं, आपके बयानों का मजा ले रहे हैं, भारत को घेर रहे हैं और आपकी बेइज्जती भी कर दे रहे हैं। इधर राहुल गांधी अपनी राजनीति करने में लगे हैं, उधर पीएम मोदी इन सबसे दूर अपने काम में जुटे हैं। आज पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी पीएम मोदी से मिले। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज मंत्री परिषद की भी पहली बैठक हुई है। इन बैक टू बैक मीटिंग्स में ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई होगी। इधर पीएम मोदी को भी कोई भी बड़ी मीटिंग करते हैं, उधर पाकिस्तान में टेंशन बढ़ जाती है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना लॉन्च हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करने के पहले पाकिस्तान की और उसके इकोसिस्टम की कमर भी तोड़ते जा रहे हैं।